आज हम आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने कॉरपोरेट कैरियर के शिखर पर बड़ा फैसला लिया। साल 1995 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में इंटरनेट के आगमन की घोषणा की थी। इधर अमेरिका में नौकरी कर रहे दिनेश अग्रवाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दिनेश अग्रवाल HCL में बढ़िया जॉब कर रहे थे। वो भारत लौट आए। शुरुआत में उन्हें यह मालूम नहीं था कि भारत में उन्हें करना क्या है, मगर इतना तो तय था कि इंटरनेट की लहर पर सवार होने जा रहे हैं। दिनेश अग्रवाल इंटरनेट क्रांति की लहर पर ऐसे सवार हुए कि आज भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी कंपनी का मार्केट कैप लगभग 17,000 करोड़ रुपए का है और कंपनी का नाम इंडिया मार्ट है। कानपुर के HBTU से पढ़े दिनेश अग्रवाल का जन्म 19 फरवरी 1969 को हुआ था। उन्होंने कानपुर में हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की। इसके बाद दिनेश अग्रवाल ने कई कंपनियों के साथ काम किया। इससे उनके पास काफ़ी अनुभव आए। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत CMC से की, जिसे बाद में टाटा की कंपनी TCS ने खरीद लिया। CMC में दिनेश ने भारत का पहला रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम डेवलप किया। यहीं से पता चलता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। सैम पित्रोदा के टीम में शामिल हुए। CMC कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने सैम पित्रोदा के टीम में ज्वाइन किया। यहाँ वे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के लिए काम कर रहे थे। मौजूदा जानकारी के मुताबिक यहाँ उन्होंने भारत की पहली डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए काम किया। फिर 1992 में उन्होंने अमेरिका में बड़ी टेक कंपनी HCL को ज्वाइन कर लिया और वहां सेवा देने लगे। HCL में काम करते हुए ही उन्होंने अमेरिका में इंटरनेट को बढ़ते देखा। यहीं से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि भारत के लोगों पर भी इंटरनेट का क्या असर पड़ सकता है। कैसे हुआ इंडिया मार्ट का जन्म? भारत लौटने के बाद उन्होंने पाया कि वो भारतीय एक्सपोर्ट करने वाले के लिए एक वेबसाइट बनाई जा सकती है। वो निर्यातकों और विक्रेताओं की एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाना चाहते थे, मगर इस बाबत सरकार से परमिशन नहीं मिली। बाद में उन्हें एक फ्री लिस्टिंग फॉर्म बनाया और सभी सेलर्स को भेज दिया। इस तरह से उनकी अनुमति लेकर उन्होंने सेलर्स की जानकारी सार्वजनिक करने में कामयाबी पाई। इसी समय इंडिया मार्ट का जन्म हुआ। इंडिया मार्ट की शुरुआती टैगलाइन भी यही थी, द ग्लोबल गेटवे टू इंडिया मार्केट पैलेस। अग्रवाल ने यह कंपनी केवल 40,000 रुपये के निवेश से शुरू की थी। शुरुआत में इंडिया मार्ट ने केवल एक्सपोर्ट करने वालों पर फोकस किया। एक इंटरव्यू में दिनेश अग्रवाल ने बताया, साल 1997 से लेकर 2001 तक हमने हर एक्सपोर्ट की फ्री लिस्टिंग की। उन बिजनेस के बारे में जब हमें रोज इंक्वायरी मिलती थी, हम उन्हें शाम में छापते थे और रातों रात फैक्स के जरिए भेजते थे और अगले दिन उन्हीं इंक्वायरीज को पोस्ट से भेजते थे। इसी ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल ने इंडिया मार्ट को भारतीय एक्सपोर्ट बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम दिया। 2008 के आर्थिक संकट ने भारत को B2B का किंग बना दिया। 2007 और 8 में अमेरिका को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। दुनिया में मंदी का असर दिखने लगा। एक्सपोर्ट का काम भी धीमा पड़ने लगा। इसी दौरान दिनेश और उसके कजिन ब्रिजेश ने इंडिया मार्ट पर फोकस
एक्सपोर्ट से भारत में B2B मार्केट पर शिफ्ट कर दिया। मतलब थोक विक्रेता और रिटेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से इंक्वायरी डाल सकते थे और माल खरीद सकते थे। इधर दोनों मतलब थोक विक्रेता और रिटेल विक्रेता का काम बहुत आसान हो गया और इधर इंडिया मार्ट का भी काम चल निकला। इसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं। बिजनेस तेज़ी से बढ़ा और कंपनी ने 2010 में 52 सप्ताह के भीतर 52 ऑफिस खोले। दिनेश अग्रवाल की कुल संपत्ति की बात करें तो यह 5000 करोड़ से अधिक है। ट्रेड लाइन के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक दिनेश अग्रवाल की कुल 9 कंपनियों में हिस्सेदारी है।